Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Azad Ahmed, teacher at BMS Rawatpura Ajaz. Today our topic is parts of a sentence. I hope जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सेंटेंस की मीनिंग और इसके जो पार्ट्स हमने सेंस और टेंस में डिवाइड किया था. सेंस मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस मीन्स माइंडिंग टाइम एंड एक्शन. तो मैंने आपको अच्छी तरह वो आपको बताया होगा. तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा है कि बहुत से कमेंट्स आए थे, आपने अच्छी तरह वो समझ लिया होगा. तो अब इसके बाद हम दूसरे एक एंगल से इसको देखेंगे जो बहुत अहम और बेसिक है. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जिसको हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नाम से पुकारते हैं. सब्जेक्ट आपको मालूम है, जब हमने सेंटेंस बनाया, अब सेकंड थर्ड में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट. सब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला जो होता है, या तो वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है. ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जाता है वो भी या नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है. वो तो मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में. सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको. यहाँ ये बात है, यहाँ सब्जेक्ट के सैंपल में किसको कहते हैं और प्रेडिकेट कहाँ किसको कहते हैं. ही गोज टू स्कूल, ही क्या है, सब्जेक्ट है. यहाँ गोज से क्या है, गोज वर्ब है, गोज से शुरू होता है. गोज टू स्कूल इट मीन्स गोज से जो स्कूल तक है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है. इसी तरह हाँ, I play football. I play football. I means subject. I means subject. Play क्या है, play football जो है प्रेडिकेट है. सिंपल है, बहुत आसान के साथ. मैंने आपको इसलिए यहाँ डेफिनेशन है पर्सन थिंग. पर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, पर्सन थिंग, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो. परफॉर्मिंग एक्शन, जो एक काम करता होगा, चाहे वो. हाँ, अभी यहाँ मैंने इरफान और द बुक की एग्जाम्पल दे दिया आपको. तो यहाँ एक्शन क्या है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट के जरिए जो काम हो रहा है इसको प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे मैंने आपको पहले से एग्जांपल दी, ही गोज टू स्कूल. ही क्या है, वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है. आई प्ले फुटबॉल. दे वायर गोइंग टू, या दे वायर गोइंग टू स्कूल, वो कहां स्कूल जा रहा है. दे क्या है, वहां सब्जेक्ट है. वायर गोइंग टू स्कूल क्या है, ये प्रेडिकेट है. बहुत आसान और सिंपल है ये. तो लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है. अभी से बेसिक से अल्हम्दुलिल्लाह क्या हमारे बच्चे जो हैं बेसिक से अगर ये यहाँ सीखेंगे ये चीजें तो आगे जाकर उनके अंदर वो दिक्कत नहीं आ जाएगी. वो यहाँ मैंने क्या है, इरफान हैज डन हिज वर्क. ये जो अहम जो बुनियादी चीज है इसमें, इरफान हैज डन, ये सारा जो है ये इसको यानी कि सब्जेक्ट को और ये जो क्या है मेन वर्ब और टेंस है, इसके बीच में एक इन्फ्लुएंस होती है. ये इनका एक रिश्ता मजबूत होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का. ये मेन वर्ब है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है. सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ये कहां से, इरफान हैज डन हिज वर्क. ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, हैज से शुरू, यहां वर्ब तक प्रेडिकेट है. उसके बाद द बुक इज ऑन द टेबल, इससे क्या है, प्रेडिकेट है. अब यहां हमें पता चला कि इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के आपस में, उनके आपस में क्या है, बहुत एक अहम गहरा ताल्लुक है. इनके बगैर हमारा सेंटेंस बनता भी नहीं है. वर्ब और सब्जेक्ट के बगैर हमारा सेंटेंस बनेगा ही नहीं. अब किसी जगह किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी लिंक की जरूरत पड़ती है, यानी कि वर्ब की लिंकिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं. वो आपको हाँ एक वीडियो मैंने बनाया होगा लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में. आगे भी बनते जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे आई होप वो आपको देखेंगे. उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दे दी, बहुत अच्छी एग्जांपल है. इसमें एग्जांपल्स क्या है, सब्जेक्ट ये है, ये प्रेडिकेट है. बहुत आम चीज है ये. इसके बाद ये कंटिन्यू क्या है, आप बराबर इस वीडियो को बराबर देख लीजिए. और भी यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट एक भी लिखा है, दो वर्ड भी लिखे हैं, तीन भी लिखे हैं और चार भी लिखे हैं. सब्जेक्ट खाली एक नहीं होता है, बल्कि द बॉयज, दीज बॉयज क्या है, दो वर्ड्स हैं. आई खाली एक वर्ड है. रियाज एंड उमर दो वर्ड्स हैं. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स तीन चार वर्ड्स हैं. यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जो होता है ये कभी चार वर्ड भी होता है, कभी दो वर्ड भी होते हैं, कभी एक वर्ड भी होता है.
हमें क्या है समझना है, जहां से यहां ये हमें यहां समझना है, जहां से हमारा वर्ब एक्शन शुरू होता है, काम शुरू होता है, चाहे वो टेनिस से चाहे मेन वर्ब से, समझो कि वहां से क्या है प्रेडिकेट शुरू हो गया। जैसे दीज बॉयज आर क्वाइट इंटेलिजेंट, और क्या है, और यहां से शुरू हो गया है, यानी कि ये जो मेन वर्ब से पहले जो हमारा वर्ब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो यहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। और आई डोंट, मैं नहीं, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे क्या है सहमत नहीं हूं। डोंट क्या है, डोंट से शुरू हो गया, यानी कि आई डोंट, ये जो मेन है, मेन यहां कौन सा है, मेन यहां वर्ब है। Riyaz and Umar seem to be, oh, Riyaz and Umar seem to be more intelligent than them. ये क्या है, रियाज एंड उमर, सीम क्या यहाँ है, वो है, ये दिखने क्या दिखते हैं, ये ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे दिखते हैं। और ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, हमारे जितने मेरे जितने भी क्या है दोस्त हैं, उन्हें क्या किया, ब्रिंग्स, उन्हें क्या लाए हैं, गिफ्ट्स फॉर मी ऑन माय वेडिंग, उन्हें मेरी की शादी पर मेरी क्या है, उन्होंने बहुत से तोहफे लाए थे। ये जो ब्रिंग्स क्या है, ये वर्ब है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपने बच्चों को बार बार, ये क्लास में कम टाइम मिलता है हमें, अभी यहाँ मैंने इसलिए शुरू किया ये काम ताकि बच्चा बार बार इसको रिपीट भी कर सकता है, उसका बेसिक क्लियर जो ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट किसी भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे क्या है, हाँ, पर्सन हो या थिंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इसको हम जो भी काम करने वाला होता है उसको क्या है, जिससे काम होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट किसको कहते हैं, जिस एक्शन जो परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट की तरफ से जो भी काम हुआ होगा तो उसको हम क्या कहें, प्रेडिकेट। और यहाँ हमने सब्जेक्ट को क्या एक वर्ड भी लिखा है, दो वर्ड भी लिखा है, नॉन लिविंग भी, लिविंग भी, और तीन वर्ड भी, और चार वर्ड भी, और उनकी जहां से हम यहाँ पता चल गया, हमें यहाँ क्लियर हो गया कि यहां से काम शुरू होता है, वहां से क्या है, वहां से इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, सब बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।